AIDS stands for Acquired Immunodeficiency Syndrome and it was first reported in 1981. अब इसके नाम से समझ रहे होंगे हम, acquired है ये, means it is not a congenital disease, that means it is not present by birth or rather it is not inherited from मतलब by birth तो नहीं present होती, because it is acquired immunodeficiency syndrome means it is a deficiency of immune system which is acquired during the lifetime of an individual, है ना। तो और एड्स हमारा रिपोर्ट हुआ था सबसे पहले 1981 में। अब तो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है एड्स का, काफ़ी ज़्यादा हो गया 25 ईयर्स में अभी तक, है ना। तो अब एड्स शेयर कैसे होता है, ट्रांसमिट कैसे होता है, या एक्वायर इसको करते कैसे हैं। इसको एक्वायर करने के लिए हमारे पास 4 वेज होते हैं कि ये कैसे एक्वायर होता है। पहले तो यूजिंग ड्यूरिंग अनप्रोटेक्टेड सेक्स, अगर हमको अनप्रोटेक्टेड सेक्स, कोई इंडिविजुअल, एन इंडिविजुअल इज प्रैक्टिसिंग अनप्रोटेक्टेड सेक्स with an infected person with HIV or AIDS, then the disease is going to transmit. Next way for this is multiple blood transfusions, contaminated blood transfusion। जब हम ब्लड को चेक करे बिना ट्रांसफ्यूजन करते रहते हैं उसका, तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द वे कि जो एड्स का वायरस है इट इज ट्रांसमिटेड टू अ नॉन इन्फेक्टेड पर्सन। तीसरा, इन्फेक्टेड नीडल्स, शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल। अगर हमने किसी एड्स पेशेंट को किसी नीडल से इंजेक्ट किया और वही सेम नीडल हमने किसी और नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को लगा दी, तो अगेन एड्स कैन बी ट्रांसमिटेड। And the fourth way is from infected mother to the fetus by placenta. अब इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जो हमें फोकस करनी है एड्स के बारे में, वो ये है कि इट इज़ नॉट गोइंग टू स्प्रेड बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट और फिजिकल टच, rather it is going to spread by the exchange of body fluids. Whenever a body fluids are involved in such kind of interaction, only then AIDS can be transmitted. Like अगर हम unprotected sex कर रहे हैं तो हमारे जेनेटल ऑर्गन से whatever the fluid is going to be released, अगर वो आपस में एक्सचेंज हो गए फ्रॉम बोथ द पार्टनर्स, देन डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड। बाकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन में डायरेक्टली हम उसको ब्लड के अंदर अपने इंजेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ से डेफिनेटली इट कैन बी ट्रांसमिटेड। इन्फेक्टेड नीडल से भी, इन्फेक्टेड नीडल से हम डायरेक्टली नीडल को ब्लड में इंजेक्ट, अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं इन द वेन, इंट्रावेनस इंजेक्शन लेते हैं। ड्रग एडिक्ट जो होते हैं वो इंट्रावेनस इंजेक्शन लेते हैं डायरेक्टली, तो उससे भी ट्रांसमिट हो जाती है। और बाकी इन्फेक्टेड मदर टू फीटस बाय प्लेसेंटा में पता है मदर और फीटस के ब्लड में हालांकि मिक्सिंग तो नहीं होती, बट स्टिल देयर इज एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, सो इसकी वजह से भी एड्स का ट्रांसमिशन होता है। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें याद रखनी है दैट एड्स इज नॉट गोइंग टू स्प्रेड बाय मेयर फिजिकल टच। सो हमें किसी भी एड्स पर्सन को आइसोलेट नहीं करना चाहिए सोसाइटी के लिए, बिकॉज सोसाइटी से, बिकॉज द पर्सन इज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम सच अ डेंजरस डिजीज एंड देन by mentally we are also torturing that person by not interacting with them or isolating them from others. So social interaction can be, social interaction can be continued, it should not be prevented or prohibited from these persons, rather you should avoid the contacts, any kind of interaction that involves the exchange of body fluids like unprotected sex with the infected person. So AIDS spread from spreads through body fluids, not by physical touch। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आपको हमें याद रखनी है, क्योंकि असर्शन रीजन में जब आ जाएगा तो हमें पता होना चाहिए कि बॉडी फ्लूइड वाला पॉइंट सही है और फिजिकल कांटेक्ट वाला पॉइंट गलत है। अब एड्स होता किसकी वजह से है? एड्स इज बिकॉज ऑफ अ वायरस
retrovirus which is called HIV, human immunodeficiency virus. ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ रेट्रोवायरस जिसके अराउंड आरएनए जीनोम के अराउंड एक प्रोटीन कोट होता है विच इज कैप्सिड. It is a kind of retrovirus. They have a protein code to protect their RNA genome. ये भी याद रख लीजिएगा, इसका जीनोम कैसा है, आरएनए नॉट डीएनए, है ना. जेनेटिक मटेरियल क्या है इसका, आरएनए, बिकॉज आरएनए कैन रेप्लिकेट फास्टर एंड इट इज हैविंग मोर चांसेस ऑफ म्यूटेशन. इसीलिए एचआईवी वायरस काफी ज्यादा हार्मफुल है, बिकॉज आप कोई भी तरीके का ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे अपनी बॉडी में अगेंस्ट दिस वायरस, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, वायरस विल अडेप्ट टू दैट ड्रग और म्यूटेशन उसके अंदर होगा अकॉर्डिंगली टू प्रिवेंट इट्स इफेक्ट, टू प्रिवेंट द इफेक्ट ऑफ दैट ड्रग. इसीलिए इसके अंदर म्यूटेशन फास्ट होगा और फिर उस ड्रग का भी इफेक्ट होना हमारे ऊपर बंद हो जाएगा. सो इसीलिए एड्स इज इनएविटेबल, द डेथ इज मस्ट इन एड्स. और प्रिवेंशन के लिए हम रेट्रोवियल ड्रग्स को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, बट इट विल ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द पर्सन, बट डेथ इज इनएविटेबल, क्योंकि फास्टर म्यूटेशंस होते हैं रेट्रोवायरस के अंदर. आप जो भी ड्रग एडमिनिस्टर करोगे कुछ टाइम बाद वायरस विल बी रेजिस्टेंट टू दैट ड्रग. ठीक है, अब एचआईवी वायरस हमारी बॉडी में आता कैसे और करता क्या है. आपने किसी भी चारों वेज में से अपने अंदर एड्स अगर ले लिया, तो अब एचआईवी वायरस सबसे पहले अटैक किस पे करेगा, virus cell is first of all going to attack your macrophages. ये मेरा वायरस है, it is going to attack macrophages. सबसे पहले इसने मैक्रोफेजेस को अटैक किया और उनको इन्फेक्ट कर दिया. कैसे किया, इसने अपना आरएनए जीनोम को डाल दिया सेल के अंदर. ठीक है, मैक्रोफेजेस के अंदर इसने क्या किया, सपोज कर लीजिए, हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से बता देती हूँ मैं आपको. ये कुछ मेरे अंदर माइक्रोफेजेस का सीन चल रहा है. ठीक है, मैक्रोफेजेस के अंदर इसने अपना आरएनए जीनोम को डाल दिया. प्रोटीन कोड बाहर ही है, नेक्ड प्रोटीन कोड है जो कि हमारी बॉडी डिस्ट्रॉय कर देगी. इसने अपना आरएनए जीनोम दे दिया मैक्रोफेज के अंदर. अब बच्चों रेट्रोवायरस है, आरएनए जीनोम है इसके पास. अब रेप्लिकेशन के लिए क्या करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यूज करेगा, एंजाइम. मार्कर में और आगे बताती है. आरएनए जीनोम उसको एंटर कर दिया. ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू क्या किया, इस आरएनए जीनोम ने बना लिया डीएनए. नाउ दिस इज वायरल डीएनए. कैसे बनाए बच्चों, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू. जिनको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नहीं पता है मैं बता देती हूँ. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए से डीएनए बनता है. डीएनए का फिर रेप्लिकेशन होता है एंड देन अगेन ये आरएनए बना देता है. ठीक है, ये होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस. और एंजाइम कौन सा यूज होता है इसके लिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. ठीक है, अब वायरल डीएनए बन चुका है मैक्रोफेजेस के अंदर ही. अब ये वायरल डीएनए क्या करेगा, ये वायरल डीएनए जाके इनकॉर्पोरेट कर जाएगा मेरे मैक्रोफेज के डीएनए से. वायरल डीएनए incorporates with macrophage DNA. ठीक है, मैक्रोफेज के डीएनए में से इनकॉर्पोरेशन कर लिया. तो अब क्या हुआ, कुछ ऐसा डीएनए रहा होगा मैक्रोफेज का न्यूक्लियस के अंदर, है ना. सपोज करो मैक्रोफेज का डीएनए, अब इसमें मेरा वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट कर गया. सपोज कर लीजिए ये वाला सेगमेंट जितना भी है ये वायरल डीएनए का है और ये आ चुका है मैक्रोफेज के डीएनए के अंदर. ठीक है,
अब इसके अंदर ये डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया, अब मैक्रोफेज डिवाइड करेगा, तो जब मैक्रोफेज डिवाइड करेगा तो उसके साथ साथ ये वाला डीएनए, वायरल डीएनए जो है वो भी डिवाइड कर जाएगा, है ना। अब ये डिवाइड करेगा, फिर ये किसी और सेल को इन्फेक्ट करेगा, वापस उसके अंदर यही सब प्रोसेस चलेगा, और फिर अगेन द सेम वायरल डीएनए कॉपीज विल बी मेड। सो इसके इसी प्रोसेस के थ्रू ये क्या करता है, मल्टीपल मैक्रोफेजेस को अटैक करना स्टार्ट कर देता है और अपना डीएनए उनमें इनकॉर्पोरेट करवाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, वंस अगेन मैं फिर से बता देती हूँ आपको। वायरस था, इसने मैक्रोफेज पर अटैक किया। कैसे अटैक किया, इसने अपना प्रोटीन कोड को छोड़ दिया बाहर और इसने अपना आरएनए जीनोम डाल दिया मैक्रोफेज के अंदर। आरएनए जीनोम ने क्या किया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, जो कि ये प्रोसेस होता है, इसमें आरएनए से डीएनए बना, डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, रेप्लिकेशन के बाद डीएनए ने ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आरएनए बना दिया वापस से। तो इसने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू वायरल डीएनए बना दिया, ये वाला, है ना। अब ये डीएनए क्या करा, इस डीएनए ने इनकॉर्पोरेट कर लिया मैक्रोफेज डीएनए के अंदर, मैक्रोफेज डीएनए के अंदर चला गया। अब क्या होगा, जब मैक्रोफेज दोबारा डिवाइड करेगा तो ये वाला डीएनए, वायरल डीएनए जो इसके अंदर है वो भी डिवाइड करेगा और फर्दर और सेल्स को इस तरीके से ये इनकॉर्पोरेट करेगा, सॉरी इन्फेक्ट करेगा। So now when macrophage divides, viral DNA also divides and infects the other cell. ठीक है, तो इन अ वे मैक्रोफेज इज गोइंग टू सर्व एज एचआईवी फैक्ट्री फॉर द वायरस। इनिशियली एचआईवी फैक्ट्री की तरह मैक्रोफेजेस विल सर्व। क्वेश्चन याद रखिएगा, व्हाट इज एचआईवी फैक्ट्री, एचआईवी फैक्ट्री इज मैक्रोफेजेस। एचआईवी फैक्ट्री इज मैक्रोफेजेस। The marker is deteriorating its condition. इसी टाइम ड्यूरेशन में ये क्या कर रहा होता है, ये टी सेल्स को भी फर्दर इफेक्ट कर रहा होता है। अब क्या हुआ, देखो, इसने अपना डीएनए बना के पहले तो अदर सेल्स को इफेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, अदर मैक्रोफेजेस को, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम बाद इसने क्या किया, फिर उसके साथ साथ ही इसने फिर टी सेल्स को भी अफेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब बच्चों में पता है टी सेल्स का इंपॉर्टेंस किस लिए है, टी सेल्स आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज द फॉरेन एंटीजन, है ना। फॉरेन एंटीजन को रिकॉग्निशन के लिए ही टी सेल्स का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अब इसने क्या किया, टी सेल्स को इफेक्ट करना शुरू कर दिया और टी सेल्स को मारना शुरू कर दिया। तो टी सेल्स का काउंट हो जाएगा डिक्रीज। अब टी सेल्स का काउंट अगर डिक्रीज हो गया तो हमारी बॉडी में बाहर के एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने की जो पावर थी वो तो चली गई। इसलिए क्या होगा कि जो बाकी के छोटे मोटे इन्फेक्शन होते हैं, लाइक बैक्टीरिया, फंजाई और वायरसेस, जो छोटे मोटे वायरसेस, जो कॉमन कोल्ड वगैरह होते हैं, इन चीज़ों से भी हम इतने ज़्यादा वीक होते चले जाएंगे दैट आवर बॉडी विल नॉट बी एबल टू रेजिस्ट दिस काइंड ऑफ इन्फेक्शन। सो काफ़ी ज़्यादा इम्यूनिटी को लो कर दिया जाएगा बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ इन्फेक्शन, एचआईवी फैक्ट्री, मतलब सॉरी एचआईवी इन्फेक्शन की वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्यूनिटी हमारी लूज हो जाएगी, वेट लॉस हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगी, डायरिया हो जाएगा, बाउट्स ऑफ फीवर होंगे, काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी। सो बॉडी स्टार्ट्स टू वीकन ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, है ना। और इन सिम्टम्स को आने में कम से कम 5 to 10 ईयर्स का टाइम लगता है आफ्टर इन्फेक्शन। मतलब आपको इन्फेक्शन हो गया, अब उसके 5 से 10 साल बाद आपको इसके सिम्टम्स देखने को मिलेंगे इस टाइप के, कि आपको वीकनेस हो रही है, टी सेल्स का काउंट डिक्रीज हो रहा है, आरबीसी का काउंट डिक्रीज हो रहा है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। सो साइमल्टेनियसली वायरस ऑल्सो अफेक्ट्स द टी हेल्पर सेल्स। ठीक है, टी हेल्पर सेल्स को इसने अफेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो बॉडी का अब
इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होनी स्टार्ट हो जाएगी बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द काउंट ऑफ हेल्पर टी सेल्स। इस तरीके से ये वर्क करता है हमारा HIV वायरस और कैसे हमारी बॉडी में इनकॉर्पोरेट करता है। ठीक है, अब इम्यूनिटी रिड्यूस होना स्टार्ट हो गई तो अब क्या करेंगे, हमें सिम्टम्स नजर आएंगे तो हम इसको एंटीवायरल ड्रग्स देंगे, एंटी रेट्रोविरल ड्रग्स देंगे। उससे क्या होगा, कुछ टाइम तक तो ये प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा, लेकिन क्या होगा, वायरस काफ़ी अच्छे से हमारी बॉडी में उस टाइम तक इनकॉर्पोरेट हो चुका होता है, तो कुछ टाइम बाद वायरस के अंदर होगा म्यूटेशन, और म्यूटेशन की वजह से अगेन इट विल बी रेजिस्टेंट टू दिस काइंड ऑफ ड्रग्स। उसकी वजह से क्या होगा, वापस हमारी बॉडी में यही सारी चीज़ों का आना स्टार्ट हो जाएगा, फिर हम उसे कोई ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे, फिर से वो म्यूटेशन हो जाएगा। तो इसलिए ये केवल पेशेंट की लाइफ को बढ़ाते हैं ड्रग्स, बट डेथ इज इनएविटेबल इन एड्स। तो ये हमें याद रखना है, डेथ इज इनएविटेबल इन एड्स। सो दैट्स हाउ योर HIV मशीनरी वर्क्स। ये प्रोसेस हमें काफ़ी अच्छे से समझ लेना चाहिए, कुछ है नहीं इसमें ऐसे, एज इन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आपको पता होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट